हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैंने 60 डेज़ का स्टडी टाइम टेबल बना दिया है। ओके, और इस टाइम टेबल को बनाने के लिए मैंने दो चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। पहला चीज़ तो ये था, मेरा पहला पॉइंट था कि आपका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद जो आपका आंसर किया है और उसके बाद से लेकर अब तक का जो टाइम था और इसके बाद से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, इन दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सोचा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे, मार्च में आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया था, मार्च 20-25 के आसपास आपके आंसर किए आ गए थे। आप ऐसा समझिए कि अप्रैल तक आपको ये पता चल चुका था कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ओके, जितना भी हो, फाइनल स्कोर ने मतलब जो नॉर्मलाइज स्कोर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपको इतना तो अनुमान होगा कि मतलब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, वहाँ से देखते हुए आपने 1.5 महीना गुजार दिया है और फिर यहाँ से जो है आपका जो तैयारी होगा मतलब अब आने वाले टाइम पे, क्योंकि अभी क्या सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से, ये भी आप जान रहे हैं कि डिले कितना होगा, बट फिर भी मैं ऐसा एकदम लेके चल रहा हूँ कि 60 डेज़ के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, उसके पहले तो एग्ज़ाम नहीं होगा। इसीलिए शॉर्ट गोल को अचीव करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मई में तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये बात तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि उस तो पहले से ही डेट था कि जून में आपका एग्ज़ाम होगा, 21 जून के आसपास। तो ये भी डेट आपका जून तक तो कोई आपका एग्ज़ाम होने नहीं जा रहा है, तो ये तो कन्फर्म था। अब जो है जुलाई, ये आप रखिए कि जुलाई में भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आज रात शाम तक जो है सीबीएसई जो भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था, तो जो एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने कह ही दिया है कि शाम में बहुत सब कुछ ध्यान में रखते हुए एक नया डेट निकल जाएगा सीबीएसई का एग्जामिनेशन डेट का क्या होने वाला है। बट आप इस चिंता में मत रहें कि आपका एग्ज़ाम कोई जुलाई में होने जा रहा है। जुलाई के बाद क्या होगा, डेट कब होगा, ये उस तक देखा जाएगा। बट हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा जो मेन गोल है, वो गोल है हमारा जुलाई तक की, हमको जुलाई तक के लिए प्रिपेयर करते हुए चलना है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर 21 जून को ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है और आप लोग अभी तक उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे थे, नहीं अपने आप को प्रिपेयर किया, आपका प्रिपरेशन केवल 60 और 65% तक रह गया है, तो एग्ज़ाम आज हो या 2 साल के बाद हो, अगर आप प्रिपेयर किए ही नहीं हैं तो उस टाइम में भी अगर 2 साल के बाद भी होगा तो आप क्या कर लेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ तो कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब है हमारा जो मेन काम है कि हम पहले अपने आप को प्रिपेयर कर ले 100%, और इस प्रिपरेशन को कितना दिन में हम कितना कम समय में कर ले, ये हमारे लिए भलाई है। क्योंकि जब अगर बॉर्डर पे अगर मान के चलिए कि लड़ाई अगर कोई होने का स्थिति हो गया है, तब जाकर सैनिक को क्या ट्रेनिंग दिया जाएगा कि नहीं भैया आप पहले ट्रेनिंग हो और उसके बाद फिर आपको मतलब कल आपका मतलब लड़ाई है और आज आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। मतलब वो सोल्जर्स को पहले से ही ट्रेनिंग किया जाता है और बस उसके बाद वो धीरे धीरे केवल अपना डेली वाला प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे ही कुछ ऐसा सिचुएशन आता है बस वो स्टार्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन को लड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं। उसी तरीके से कि आपका अभी पहला काम है कि अपने आप को 100% पहले आप प्रिपेयर कर लें, ये छोड़ दीजिए। इसीलिए मैंने बोला है कि जुलाई तक में आप अपने आप को 100% प्रिपेयर कर ले। ऐसा मान के चलें कि आज ही आपका मतलब कि आज आपको ये पता चला है कि आज आपका रिजल्ट आ गया फाइनल, और जो है जुलाई तक के लिए आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई 31 को होने वाला है। यानी कि आपको अभी से लेकर उस जुलाई के मतलब मेंटलिटी के साथ आपको तैयारी करना है। तो ये आपको अंदर से मोटिवेट करेगा, ठीक है, अंदर से मोटिवेट करेगा कि हाँ मतलब मुझे पढ़ना है। ठीक है, ये आप मान के चलिए आज ही आप अपना डेट फिक्स कर लीजिए कि 31 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है टीयर 2 का। ऐसे मानकर आप प्रिडिक्ट कीजिए और अभी से आप लग जाइए उसके तैयारी के पीछे में। 100% आपको अभी से तैयार करते हुए चलना है। जब एक बार 31 जुलाई तक आपका 100% तैयारी हो जाएगा, अब एग्ज़ाम अगस्त में हो, सितंबर में हो या आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो, आप तो अपने आप को 100% तैयारी कर लिए हैं। और उसके बाद बस अब जब भी इसके बाद एग्ज़ाम होगा तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा जो है अपने आप को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, और जैसे ही एग्ज़ाम का कोई ऐसा डेट आया बस वहाँ पे एकदम चीर फाड़ कर देना है एग्जाम टाइम में। समझ गए मेरी बात को? तो मैं इसी मानसिकता के साथ चल रहा हूँ कि अब आपके पास सिर्फ 60 डेज है और उसके हिसाब से मैं रूटीन बना रहा हूँ। ओके, देखिए आप भी जानते हैं कि टीयर 2 में 100 क्वेश्चंस तो मैथ में आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। टाइम है आपको 2 घंटा मैथ्स के लिए, 2 घंटा आपको इंग्लिश के लिए देना पड़ता है। देखिए ये चीज़ तो आप जान ही रहे हैं सब कुछ। उसके बाद देखते हैं
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात बोल दूं कि कृपया ध्यान दें, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 180 मार्क्स वाले को भी सिलेक्शन नहीं लेते हुए देखा है, ठीक है ना। और जो बच्चा को जो कट ऑफ होता है ना, कट ऑफ मान के चलिए कि 130 कट ऑफ गया है और किसी बच्चा को 135 मार्क्स आया है, वो बच्चा भी इनकम टैक्स में सिलेक्शन लिया है। ये ऐसा कितने एग्जाम्पल हैं, आपने भी सुना है, कितने एग्जाम्पल्स हैं जो कि कट ऑफ से 2-3 मार्क्स ऊपर होने के बाद भी उन्होंने इनकम टैक्स तक का सिलेक्शन लिया है, इतना मेहनत किए हैं। इसीलिए आपका टीयर 1 में स्कोर 120 हो तब, 130 हो तब, 140 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, कितना भी हो आपका स्कोर, वो मैटर नहीं करता है, भूल जाइए, ठीक है। ये सब कुछ भूल जाइए, बस आपको ये सोचना है कि मेरा ये अलग एग्जाम था, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए तैयारी करना है और इस एग्जाम में मुझे 330 मार्क्स लाना है 400 में। बस आपको ये मेंटेलिटी सेट करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मेरा स्कोर 160 आ गया तो मैं थोड़ा कम ही मेहनत करूं तो मेरा सिलेक्शन तो होना ही है, नहीं, आप भूल जाइए इस मार्क्स को, ठीक है। बस आपको टीयर 2 में 330 मार्क्स तक के लिए प्रिपेयर करना है, चाहे वो कट ऑफ से 5 मार्क्स ऊपर आ रहे हो, चाहे वो 180 नंबर लाए क्यों नहीं हो, बस। क्योंकि टीयर 2 ही एक ऐसा चीज़ है जहां पर स्टूडेंट्स टीयर 1 में अच्छा स्कोर ले आते हैं, लेकिन टीयर 2 में 310 320 लाते लाते उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम आपको ऐसे करके अपने दिमाग को सेट करना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं किस तरीके से हमको क्या करना है इन 60 डेज में। सबसे पहले तो देखिए, मैथ्स का ये पूरा सिलेबस है जो कि आपने अभी तक तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इससे पहले जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उस दिन से लेकर और ये 18 दिन में मुझे लगता है कि 2 महीने का टाइम आपका यहीं पर जा चुका है। यानी कि 2 महीना में ऐसा तो मान के मैं चल रहा हूँ ना कि 50% तो आप जरूर ही पढ़े होंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि डेली टाइम पास कर रहे होंगे, तो 50% तो पढ़े ही होंगे आप। ओके, तो उसी के अनुसार मैं आगे आपको स्ट्रेटजी और टाइम टेबल बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में आप देखिए 200 मार्क्स का जो इंग्लिश होता है उसमें वोकैबुलरी का केवल और केवल 30 मार्क्स का रोल है, ग्रामर का 90 मार्क्स का रोल है और कॉम्प्रिहेंशन का 80 मार्क्स का रोल है। तो बस आपको यहीं से अंदाज़ा लगाना है कि आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, ऐसा नहीं हो कि मैथ्स में आप 200 मार्क्स के पीछे भागें और इंग्लिश को आप 110 और 120 मार्क्स तक के लिए छोड़ दें। तो आप अगर इंग्लिश के साथ ना इंसाफ़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं जब आपका सिलेक्शन का टाइम आएगा उस समय इंग्लिश अपना रंग जरूर दिखा देगा। समझ रहे हैं बात को। इसीलिए मैथ्स में आपको देना है 100% में से 70% से लेकर 65% तक आपको मैथ्स के ऊपर ध्यान देना है और एटलीस्ट 35 और 40% आपको इंग्लिश पे देना ही देना है। ये एकदम पार्शलिटी नहीं करना है आपको कि मैथ में पूरा टाइम दिए जा रहे हैं। तो देखिए, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और कॉम्प्रिहेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वोकैबुलरी तो लोग प्रीवियस ईयर से पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अगर प्रीवियस ईयर अगर आप पूरा 1997 से लेकर 2019 तक टीयर 1 तक का जो है अगर आप पूरा वोकैबुलरी कर लिए हैं तो मेंस के वोकैबुलरी को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि मैं इस पर एक और आपको अच्छे से इलेबोरेट करके वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ टाइम टेबल की बात करते हैं। ग्रामर 90 मार्क्स का है, इसीलिए यहाँ भी स्टूडेंट जो है इस 90 मार्क्स में से 60 और 70 मार्क्स तक ले आते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम आता है कॉम्प्रिहेंशन में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक है तो आप अभी से ही एकदम लग जाइए न्यूज़पेपर के ऊपर। ओके, अब देखिए, मैं आपके लिए जो टाइम टेबल बनाया हूँ किस हिसाब से वो आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा टाइम टेबल है, चाहे आप किसी से भी पूछ ले, ये टाइम टेबल एकदम अब तक का बेस्ट टाइम टेबल हो, चाहे वो 2014 का टॉपर हो, 15 का टॉपर हो, 16 का टॉपर हो, 17 का टॉपर हो, 18 का टॉपर हो, और जो 19 का टॉपर आएगा इस रूटीन को फॉलो करने के बाद वो 20 वाले को यही सुझाव देने वाला है। ओके, ये टाइम टेबल इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इन 60 डेज में आपको कैसे डील करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो देखिए, शुरुआत होगी मंडे के साथ, क्योंकि अभी तो गर्मी का टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 6 बजे 5 बजे तक तो उठ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आराम से 7 बजे से जो है आप एक दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक दिन इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन दोनों को डील करते हुए चलिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स को मैंने अभी नहीं रखा है, उसको बाद में रखेंगे, क्योंकि इस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है।
बहुत सारे स्टूडेंट ईडीएम, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पीछे पड़े रहते हैं। अरे भाई वो तो केवल 4 ही मार्क्स का आता है, उसके पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर 20 मार्क्स के आपको ये आते हैं, तो पहले इसको करना है। एक बार जब ये अच्छे तरीके से हो जाए तो प्रीवियस ईयर का पूरा एंटो और साइनो कंप्लीट कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि 1 घंटा ये सफिशियंट है टाइम, इसलिए क्योंकि आपने टीयर 1 के भी टाइम में प्रीवियस ईयर से पढ़ा होगा और कोई अदर बुक से पढ़ा होगा, और अभी भी जो 2 महीना जो एग्ज़ाम का हो गया टीयर 1 के बाद से, वहाँ भी आपने पढ़ा होगा। तो अब आपके लिए जो आने वाला 60 डेज है उसमें 1 घंटा सफिशियंट है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस एक एक दिन करके आपको पढ़ना है। ये एकदम कंपलसरी है ये, सुबह सुबह। और देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जब 1 घंटा उसको पढ़ेंगे ना तो आप मोटिवेट होते रहेंगे। आपको लगेगा कि मैंने 1 घंटे का समय, जो 1 घंटा जो मैंने दिया है अपना टाइम, वो एकदम अच्छा टाइम गया है मेरा। ठीक है, जब उसको आप पढ़ेंगे तो रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गया आपका। तो ये आपको मंडे से लेकर संडे तक आपको रेगुलर बेसिस पे ये करना है। इसको एकदम फिक्स कर लीजिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सुबह 7 से 8 में आपको इसी सेक्शन को चलाना है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो बस साइनो एंटो को घुसा दीजिएगा इसके अंदर में, और तब अल्टरनेटिव जैसे एक दिन 1 वर्ड, फिर उसके ईडियम्स, फिर तीसरे दिन आपका एंटो, फिर चौथे दिन साइनो, फिर 1 वर्ड, ऐसे रोटेट करते हुए चलिएगा। बट इस जो टाइम है ना, इसको गंवाना नहीं है। समझ रहे हैं? मैंने 2018 वालों को भी यही सजेस्ट किया था, बहुत लोग किए, और बहुत सारे लोग मेरे स्ट्रैटेजी और रूटीन को फॉलो करके 180 190 मार्क्स तक भी लाए हुए हैं। समझ गए बात को? तो अगर आप मेरे चैनल्स पे रेगुलर हैं तो आपको तो पता ही होगा, ठीक है, कि एसएससी में किस तरीके से जो स्ट्रैटेजी बनता है, वो एसएससी जो क्रैकर्स, जो कि मेरा चैनल का नाम है, उससे बेस्ट आपको कोई स्ट्रैटेजी बता ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रैटेजी का वीडियो है तो वो मेरे चैनल पे ही है। ठीक है, और देखिए 8 से 9 बजे का जो टाइम है, ये आपका टाइम होगा ग्रामर रूल्स का। ओके, ये जो टाइम है आपका, ये टाइम है आपका ग्रामर रूल्स का। ठीक है, ग्रामर रूल्स का होगा 1 घंटा, क्योंकि आपको भी पता है कि ग्रामर से आपके 90 मार्क्स के आते हैं ग्रामर के। इसमें आपका कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये सब आ जाते हैं। तो बस आपको हर दिन जो है ग्रामर के रूल्स को बस रिवाइज करना है। एक्टिव पैसिव और नरेशन ऐसा है कि अगर आप हर दिन, मतलब अगर आप 5-5 दिन के बाद भी अगर रिवीजन करेंगे ना, तो वो एक फिक्स्ड रूल है, 30-40 रूल्स है, होगा तो मैंने भी आपको नोट्स दिया ही है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं उसके पूरे रूल्स को। तो इस तरीके से आप पढ़कर ये आप ग्रामर के रूल्स को हर दिन 1 घंटा टाइम देना है। इसलिए टाइम देना है क्योंकि ग्रामर में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, इसीलिए मैंने वोकैबुलरी और ग्रामर से एक भी मार्क्स कटने नहीं चाहिए। तो अगर आप डेली 1-1 घंटा देंगे, ये मोर देन इनफ है यहाँ से। तो आपने समझ लिया कि सुबह 7 से 8 आपके हो गए वोकैबुलरी और 8 से 9 हो गए आपके ग्रामर के रूल्स। तो यहाँ से आपने 120 मार्क्स का एक सुबह में ही तैयारी कर रहे हैं आप आने वाले 60 दिन में। ओके, उसके बाद 9 बजे के बाद आपका ब्रेक है। ठीक है, आराम से उठिए, ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है। 9 बजे के बाद अपना क्या कीजिए, पढ़ाई करके 1 घंटा पढ़ लिए, उठें। उसके बाद क्या करना है, और एक चीज़ और, जो बुक से आप अभी पढ़ रहे हैं उसी बुक को लगातार पढ़ना है, रिवाइज करना है। ऐसा नहीं हो अगर आप मेरे नोट से पढ़ रहे हैं या मैंने जो मटेरियल सब जो फ्री में आपको दिया है पीडीएफ में, बेस्ट पीडीएफ सब है, वहाँ से पढ़ रहे हैं तो उसी को बार बार रिवाइज करना है। नीतू मैम से पढ़ रहे हैं, वो केडी कैंपस वाली, उसको ही रिवाइज करना है। मिरर ऑफ कॉमेडी, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं ना, उसी को बार बार रिवाइज करना है। वोकैबुलरी जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार रिवाइज करना है। एसएससी में सिलेक्शन लेने का एक ही फंडा है कि आप एक चीज को 10 बार पढ़ें। समझ रहे हैं? 10 बार तो कम ही बोल दिए, बच्चे लोग 100 बार पढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? और उन्हीं का सिलेक्शन भी होता है, उनको पूरा याद ही हो जाता है रूल्स। समझ रहे हैं? तो एक ही बुक को आपको इसको 10 बार और 20 बार, इतने बार आपको पढ़ जाना है। उसके बाद देखिए 9 बजे के बाद आपका ब्रेक है, 1 घंटा आप घूमिए फिरिए, जो करना है कीजिए, तैयार बार होकर बैठ जाइए। अब देखिए, क्योंकि आपको देखिए टीयर 2 में आपको मांगता है एक डिसिप्लिन, ठीक है ना, क्योंकि जो 10 से 12 का टाइम होता है आपका, जब मेंस का एग्जाम आप देंगे तो सेंटर पे आपको 10 से 12 आपको एग्जाम देना होता है। उसके बाद उस प्रेशर से आप निकलते हैं बाहर में, थोड़ा देर, आधा घंटा 45 मिनट का आपको ब्रेक मिल जाता है, फिर 2 बजे से आपका इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो मैथ का जो प्रेशर होता है ना, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश पे दिखने लगता है। तो आपको अभी से ही अपने आप को मजबूती देना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचे कि नहीं अभी फिर हम जो मतलब अपने आप को थ्योरी ही पढ़ें, मॉक टेस्ट से भागे, ऐसा नहीं है। 10 बजे आपको एकदम बैठ जाना है एकदम पढ़ने के लिए। तो पहला दिन मंडे का शुरुआत होगा आपका मॉक टेस्ट से,
ठीक है। मॉक टेस्ट इसलिए क्योंकि आपको जो पढ़ना था आपने मैथ में टीयर 1 में भी पढ़ लिया, आपने पिछले 2 महीना में भी पढ़ लिया, तो अभी भी आप सोचेगा कि मॉक टेस्ट से आप भागें, तो नहीं, मैं आपको भागने ही नहीं दूंगा, समझ रहे हैं। तो मैथ्स का मॉक टेस्ट एक आपको दे लेना है 12 से 12:30 के बीच में, 2 घंटा का मॉक टेस्ट, और जो आधा घंटा का टाइम मिला उसमें आप थोड़ा देख लीजिएगा क्या गलती है, एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा, ठीक है। फिर 3 से 5 आपका जो है उसमें आप मैथ्स का जो मॉक टेस्ट बनाया उसका बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे, मतलब मेरा चैनल तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी का वीडियो है, तो वहाँ पे मैंने बताया है कि मॉक टेस्ट को कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। वो ऐसा तरीका बताया है कि वैसा तरीका पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना है, 2 घंटा आपको लग जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ पे मॉक टेस्ट बना लिए और उसके बाद जो है आप यहाँ पर फिर उसका एनालिसिस कर लिए, ये 2 चीज़ आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट डे आएगा, फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, मैथ्स का उसी समय 10 से 12 के बीच में जब आप मॉक टेस्ट बनाए पहला दिन, तो आपको लगा कि चलो इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम हो गया, या ये टॉपिक में मुझे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आया या नहीं बन पाया, तो आपको उस टॉपिक को आपको पढ़ना है 2 घंटा, ठीक है। 2-2.5 घंटा आपको उस टॉपिक पे पूरा जी जान लगा के पढ़ना है, क्योंकि एक गलती भी अगर आपने एक गलती किया और उसको आपने सुधार लिया, फिर ऐसे करते करते अगर हर दिन अपने गलतियों को आप सुधारेंगे तो एक टाइम आएगा जब आपके पास गलती करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 घंटा पढ़ लिए। फिर देखिए 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। 3 से 5 में जैसे यहाँ टॉपिक पढ़ लिए तो यहाँ पर फिर आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट आप दे लीजिएगा। फिर नेक्स्ट दिन आप मैथ्स का मॉक टेस्ट देंगे, तब उसका एनालिसिस करेंगे। फिर मैथ्स का टॉपिक जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट बनाएंगे, फिर मैथ्स का मॉक टेस्ट, फिर एनालिसिस, इस तरीके से करना। और जब संडे आएगा तो संडे को ना कोई मॉक टेस्ट बनाना है और न ही कोई आपको टॉपिक पढ़ना है मैथ्स का। जो भी आपने इन सभी दिनों में जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये जो रिवीजन होगा ये ऑन एंड ओनली मॉक टेस्ट का रिवीजन होगा कि मॉक टेस्ट के, और एक चीज़ और, मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बने होंगे उसका एक सेपरेट नोटबुक में आप नोट करते चलेंगे वो सारे बुक मार्क क्वेश्चंस को और नए टाइप के क्वेश्चंस को और सारे फार्मूला को यहाँ पर आप नोट करते हुए चलेंगे, और इसी नोट को आपको रिवीजन करना है। इसीलिए जो 2 घंटा का टाइम दिए हैं, इसी 2 घंटे के टाइम में आपको एनालिसिस करना है और नोट डाउन भी करना है। और जब आप मैथ्स का टॉपिक बनाएंगे तो आप इस एनालिसिस वाले को, जो भी आपने नोट किया, एक बार यहाँ भी आप उसको बना लेंगे अच्छे से, समझ रहे हैं बात को, ये आपको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर आपको जब 5 के बाद से, देखिए ये जो आपका 5 बजे के बाद जो टाइम आया उसके बाद आपका ब्रेक है, आराम से घूमिए फिरिए, जो करना है थोड़ा सा इधर उधर फैमिली के साथ टाइम बिताइए, लॉकडाउन है। फिर आप 7 से लेकर 10 बजे तक के बीच में ये जो 3 घंटा का टाइम है, इसमें क्या करना है मंडे से लेकर संडे तक के बीच में वो बता रहे हैं। ये आपका रिवीजन है और न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर कंपलसरी है आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले साल मेरे चैनल से जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो किए, जो भी मुझसे मेरे कांटेक्ट में थे, उन जिनका भी स्कोर 180 प्लस में था, सबका एक बात कॉमन था कि सर मैं न्यूज़पेपर 1 घंटे पढ़ता था। 1 घंटे मैं पढ़ता था तो मतलब पढ़ता था, भले समझ में आए नहीं आए, लेकिन एक टाइम आया जब मैं समझने लगा। तो यहाँ पर आपको रिवीजन और न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। रिवीजन यहाँ पर किस चीज़ का रिवीजन करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए जो भी आपने यहाँ पर आपने पढ़ा, जो भी मॉक टेस्ट बनाया, जो भी एनालिसिस किया, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है रिवीजन पे, समझ रहे हैं। क्योंकि जो सीखना था वो तो आपने सीख लिया है, अब क्या है कि जो थोड़ा मोड़ा सीखना है वो तो आपको चलता रहेगा आपका हम आज एग्ज़ाम तक, और रिवीजन करते चलना है आपको। तो रिवीजन हो जाएगा आपका यहाँ से, सुबह में जो आपने पढ़ा वो हो गया, पूरे दिन में आपने जो सीखा उसका रिवीजन और न्यूज़पेपर। बाकी एडिशनल आपको यूट्यूब से कुछ देखना हो या कुछ आपको ऐसा क्लास ज्वाइन किए हुए हो, वो सब अपना मिसलेनियस काम आप यहाँ कर लीजिए, और यही काम आपका रात में रहेगा आपका, ठीक है। दिन का काम तो आपका यही रहेगा, क्योंकि जब आपको 10 से 12:30 तक बैठने का प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये प्रैक्टिस आपको बनाएगा एग्जाम टाइम में। मतलब आपको शुरू में जब आप बनाएंगे ना, आपको बहुत बोरियत फील होगा मॉक टेस्ट के लिए 2 घंटा बनाना है, समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज़ आपको, इससे बचने के लिए आपको ये टाइम दिया गया, और रात के टाइम पे फोकस करना है रिवीजन पे। रिवीजन से मत भागना मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। संडे को भी रिवीजन कर लेना है।
और सोने की बात आई तो 7 घंटा सोना है, क्योंकि देखिए मैंने आपको 60 डेज़ का रूटीन बताया है कि 60 डेज़ तक आपको इसी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और जैसे ही आप समझिए कि नोटिफिकेशन कुछ ऑफिशियल आएगा कि आपका एग्ज़ाम कब से होने वाला है, जैसे मान के चलिए कि अगर अगस्त से एग्ज़ाम होगा तब तो ठीक है, उसके 15 दिन पहले मैं आपको रूटीन एक बना दूंगा। और जैसे ही एग्ज़ाम में आपका 15 दिन या 20 दिन बचा होगा तब आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर मैथ का मॉक टेस्ट और आप यहाँ एनालिसिस देख रहे हैं वो नहीं करना है। सुबह में 10 से 12 मैथ का मॉक टेस्ट और 2 से 4 आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट, ये चलेगा एग्ज़ाम से 20 दिन पहले। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा कि आपको किस तरीके से अब पढ़ाई करना है, और यही आपका बेस्ट है। क्योंकि मुझे आज तक इतना टाइम कभी नहीं लगा होगा स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी ऐसा है कि मेरे दिमाग में ही पूरा चलता रहता है स्ट्रैटेजी, बट पहली बार मुझे आप लोगों के हिसाब से स्ट्रैटेजी इसको करने में टाइम लगा। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि अभी आपने 2 महीना पहले से आपने पढ़ाई किया और ये एग्ज़ाम कब तक चलेगा उसके हिसाब से मुझे रूटीन बनाना ये पड़ा है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे, और अगर आपको पसंद आया होगा तो आपके लाइक से तो पता चल ही जाएगा कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया होगा। तो लाइक दबा के कीजिएगा ताकि पता चले कि मतलब कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी क्वेरी हो, जो भी कुछ पूछना हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग तो सब अपने ही आदमी हैं, आप ही का चैनल है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।